हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या प्रायोगिक मनोविज्ञान के यूनिट 1 से आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है आकृति पृष्ठभूमि या फिगर ग्राउंड परसेप्शन। स्टूडेंट्स, परसेप्शन या प्रत्यक्षण का अध्ययन हम कर चुके हैं। प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है और इसी के द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं। तो परसेप्शन के थ्रू आप जितने भी आपके एनवायरनमेंट में स्टिमुलस प्रेजेंट है उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उद्दीपक का पूर्ण ज्ञान होना ही परसेप्शन है या प्रत्यक्षण है। अब परसेप्शन के अंदर जब आप फिगर और ग्राउंड, आकृति और पृष्ठभूमि को किस तरीके से प्रत्यक्षण करते हैं इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो उसे उस वस्तु का विशेष भाग अत्यंत ही स्पष्ट दिखाई देता है तथा कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट दिखाई देता है। जब आप किसी भी चीज़ का परसेप्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से आपको उस स्टिमुलस का कुछ भाग तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा और कुछ भाग आपको उसके कंपैरेटिवली कम स्पष्ट दिखाई देगा या कम क्लियर होगा। जो भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है, जो एकदम क्लियर दिखाई देता है, जो आपको एक सिमेट्री में दिखाई देता है, उसे हम आकृति या फिगर कहते हैं तथा जो भाग कम स्पष्ट दिखाई देता है उसे हम पृष्ठभूमि या ग्राउंड कहते हैं। तो जो क्लियर है, जो सिमेट्रिकल है या जो आपको भाग एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, जो आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसे तो हम क्या कहेंगे, फिगर। और जो भाग कम सिमेट्रिकल है, जो थोड़ा सा कम क्लियर है, उसे हम ग्राउंड कहेंगे। और इस तरीके के प्रत्यक्षण को, इस तरीके की परसेप्शन को हम फिगर ग्राउंड परसेप्शन कहते हैं। प्रत्यक्षण को हम क्या कहेंगे, आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण। फिगर ग्राउंड को हम ये जो आगे डायग्राम दे रखा है इसके द्वारा समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें आपको बीच में एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। ये जो प्लस का साइन है वो सिमेट्रिकल है और ये आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जो ये ब्लैक कलर में आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसे हम पृष्ठभूमि या ग्राउंड कहते हैं, जो कि पीछे की तरफ फैला हुआ है और यह कम संगठित है। तो ये जो संगठित आपको आकृति दिखाई दे रही है वह तो हो गई आकृति या फिगर, और जो इसके पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं पृष्ठभूमि या ग्राउंड। अब फिगर और ग्राउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप किस तरीके से इसे फिगर कह रहे हैं और क्यों आप इसे जो इसके पीछे है उसे बैकग्राउंड कह रहे हैं। तो अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। रूबिन ने 1921 में सर्वप्रथम निरर्थक आकृति का विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में प्रायोगिक अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, रूबिन जो थे वे डेनमार्क के एक अत्यंत प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना जो काम है आकृति तथा पृष्ठभूमि में 1912 में शुरू किया था। रूबिन ने बताया कि जब हम विजुअल परसेप्शन करते हैं या हम दृष्टि प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम सामान्यतः जनरली इसे दो भागों में बांटते हैं, एक आकृति में तथा दूसरा पृष्ठभूमि में। आकृति अवधान केंद्र पर होती है
जो आप देखेंगे, जैसे आपने पीछे भी आपने जो डायग्राम देखा उसमें आपको प्लस जो था उस पर आपका अटेंशन था, तो जो आकृति होती है उस पर हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है। आकृति अवधान केंद्र पर होती है और उसमें ऑब्जेक्ट कैरेक्टर होता है, यानी कि वस्तु गुण होता है। इसके अलावा जो पृष्ठभूमि होती है वह पीछे की तरफ फैली होती है और वह चारों तरफ एक्सटेंडेड होती है। पृष्ठभूमि अवधान केंद्र में या फोकस ऑफ सेंटर में या फोकस ऑफ अटेंशन में नहीं होती। रूबिन द्वारा प्रत्यक्षण के लिए आकृति और पृष्ठभूमि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वह है आकृति अधिक संरचित तथा रूप गुण वाली होती है। जो फिगर होगा वह ज़्यादा सिस्टमेटिक होगा और उसमें सिमेट्री होगी, जबकि पृष्ठभूमि आकृति की अपेक्षा कम संरचित, कम रूप गुण वाली व कम स्पष्ट तथा कम संगठित होती है। तो बैकग्राउंड जो है या जो ग्राउंड है वह थोड़ा सा अनक्लियर होगा, अनसिस्टमाइज्ड होगा और अनसिमेट्रिकल होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आकृति पृष्ठभूमि से उभरी हुई तथा पृष्ठभूमि आकृति के पीछे फैली हुई प्रतीत होती है। जो फिगर होगा वह तो आपको आगे की तरफ दिखाई देगा और पृष्ठभूमि जो है वह पीछे की तरफ या बैकग्राउंड जो है वह पीछे की तरफ एक्सटेंडेड होगा। व्यक्ति को आकृति अधिक पास व पृष्ठभूमि दूर दिखाई देती है। जब हम प्रत्यक्षण करते हैं तो हमें आकृति नज़दीक और पृष्ठभूमि जो है वह दूर दिखाई देती है। जैसा अभी आपने इस डायग्राम में देखा, जो प्लस है वो आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहा है और पृष्ठभूमि जो है या जो ये ब्लैक कलर में इसका पीछे ग्राउंड है वह पीछे की तरफ दिखाई देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आकृति सजीव एवं प्रभावशाली लगती है जबकि पृष्ठभूमि कम प्रभावशाली लगती है। तो जो फिगर होगा वह ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा, लाइवली दिखाई देगा और पृष्ठभूमि उसके कंपैरिजन में कम दिखाई देगी। आकृति में वस्तु गुण या ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर होता है या ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर जो है वह ज़्यादा मात्रा में होगा और पृष्ठभूमि में यह गुण अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने आज फिगर ग्राउंड या आकृति पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ फिगर ग्राउंड या आकृति पृष्ठभूमि की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसका आपने इस अध्याय में अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्याय में आप आकृति और पृष्ठभूमि को पृथक्करण के जो निर्धारक तत्व होते हैं, फिगर और बैकग्राउंड का सेग्रीगेशन किन डिटर्मिनेंट्स के द्वारा किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।